नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकर और दर्शकों, मैं वर्तमान में आज 5 फरवरी 2022 का दिन है और मैं खड़ा हूं बड़वन गांव में और बड़वन गांव के किसान भाई हमारे साथ में हैं। और दर्शकों, जैसा कि मैं आपको अपने चैनल पर लगातार से जिस जानकारी से किसान भाई का फ़ायदा हो सके उस जानकारी के लिए लगातार जहाँ पर भी जाना होता है मैं जाता हूँ। आज मैं एक बार फिर से बड़वन गाँव आया हूँ और आया इसलिए हूँ दर्शकों क्योंकि मुझे यहाँ पर जानकारी मिली थी कि लहसुन का एक जो प्लॉट है वो इतना ज़ोरदार खड़ा है कि शायद मुझे जो कहा गया था कि आपने कभी नहीं देखा होगा, तो मैंने सोचा कि चल कर के एक बार देख लिया जाए। और वाकई जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो सच में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कंडीशन में जो है लहसुन का प्लॉट खड़ा हुआ है। किसान भाई हमारे साथ में हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, लहसुन की कंडीशन बहुत ज़ोरदार है। पौधे की मोटाई देखिए आप, पौधे का हरापन देखिए। और ऐसा लहसुन का जो पौधा है, ये आपने ऊटी लहसुन में देखा होगा, ऊटी लहसुन ऑलरेडी मोटा हो जाता है, लेकिन ये देशी रियावन क्वालिटी है दर्शकों, जो कि मंडी में इन्हीं किसान भाई ने पिछले साल बहुत अच्छे भाव पर बेची है। उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन लहसुन बहुत बढ़िया कंडीशन में खड़ी है। किस प्रकार से इन्होंने इस लहसुन को उगाने से लगा करके, जब इन्होंने बोया था वहाँ से लगा करके अब तक इन्होंने क्या इसमें उपयोग किया है, क्या क्या डाला है जिसकी वजह से लहसुन की फसल इतनी अच्छी है, वो पूरी जानकारी हम लेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दर्शकों, अधिक से अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों को जो है जानकारी मिल सके। तो स्वागत है आपका हमारे नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले किसान भाइयों का अपना परिचय दीजिए। रामविलास धाकड़, गांव बड़वन, जिला मंदसौर। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी लहसुन देख करके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है दिल से कि इतनी अच्छी क्वालिटी आप जो है लहसुन की ले रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ज़रा शुरुआत से लगा करके अभी तक की जो आप है जानकारी बताइए और इसके बाद में आप क्या करने वाले हैं वो भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। तो आपने सबसे पहले इस लहसुन को बोने से पहले ऐसा क्या ध्यान में रखा था कि आपको ये पता था कि ये लहसुन मुझे अच्छी क्वालिटी बनानी है? सबसे पहले तो अच्छी जुताई, उसके बाद कुछ देसी खाद डाला, उसके बाद अपने फर्टिलाइज़र भी डाला, उसके बाद डीएपी 12-32 वो 1.5 कट्टा 3-3.5 बीघे में डाला। अच्छा। उसके तो बाद सबसे पहले मैं शुरुआत से आपसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे देशी खाद की मात्रा बताइए, आपने प्रति बीघा के हिसाब से बताइएगा ताकि हमारे किसान भाइयों को आसानी रहे समझने के मामले में। 3.5 बीघा में 10 से 12 ट्राली खाद डाला हमने। 10 से 12 ट्रॉली इन्होंने देशी खाद का उपयोग किया है। अच्छा, देशी खाद में भी ऐसा कुछ होता है कि आप एक समय देख करके लेते हैं कि यार इतने समय तक पका हुआ होना चाहिए? आधा तो हमने गर्मी में डाल दिया था, ठीक है। आधा वो ढेर बना रखा था खेत में। नहीं, वो जो आपने देशी लहसुन उपयोग किया था वो कितने समय से सड़ रहा था? मतलब अच्छा पका हुआ खाद होना वो चाहिए। अच्छा पका हुआ था, बारिश का सड़ा हुआ था। बारिश का सड़ा हुआ था। हाँ। अच्छा, उसके बाद में जो फर्टिलाइजर आपने उपयोग किए हैं, तो आपने डीएपी कितना उपयोग किया है प्रति बीघा? डीएपी लगभग डीएपी ने 12-32 दोनों मिला के ने 3.5 बीघे में 3 कट्टे डाले हमने ना। 8 कट्टे हमने वो मुर्गे का खाता था, गुजरात का। मुर्गे का खाद? हाँ, ठीक है। वो भी डाला। ठीक है। वो बेड बनाए, फिर बेड बनाया। सबसे बढ़िया बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें नोटिस करने वाली है किसान भाइयों, जो ध्यान में रखने वाली बात है, लहसुन बेड पर लगी हुई है, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने बेड बनाए हैं। अच्छा, ये बेड की कितनी दूरी है, मतलब कितना बड़ा बेड है? 3.5 फीट के लगभग है। 3.5 फीट का ये बेड है। और 3.5 फीट के बेड में आपने कितनी कली लगाई है? 8 कली। 8 कली लगाई है। तो आपको ये ध्यान था कि मुझे 8 कलियाँ ही लगानी है, इसमें और ज़्यादा भी आप लगा सकते थे? नहीं, ज़्यादा नहीं, हमने वो एक बेड बनाने के पीछे वो निशान करने का लगा रखा था, उसमें 8 कली लगभग ही लगती है। 8 कली लगभग ही लगती है। अच्छा, इसमें 8 कली लगाने का एक दूरी, जो कि एक दूरी मेंटेन रहे, हाँ। जो वो भी आपके ध्यान में रहा हाँ, होगा? वो भी ध्यान में रहा। इसमें लगभग कितनी दूरी है? जितना मैं देख पा रहा हूँ लगभग 4 से 5 इंच की दूरी तो 4 से मेंटेन है 5 इसमें। इंच की मेंटेन है। एक बेड पर 7 से 8 कली लगी हुई है किसान भाइयों इन्होंने। और पूरी आप बेड की जो है स्थिति देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा बेड आप देख पा रहे हैं। 8 कली इसमें जो है लगी हुई है। कहीं पर 8 है, कहीं पर 7 है और कहीं पर 6 भी है। तो कुल मिलाकर के 7 से 8 कली आप समझ सकते हैं। अच्छा, आपने सिंचाई के लिए क्या उपयोग किया है? सिंचाई के लिए हमने मिनी फुहारे लगा रखे हैं। मिनी स्प्रिंकलर का आपने उपयोग किया है। अच्छा, अभी तक पूरी मिनी स्प्रिंकलर से ही सिंचाई हो रही है? इसी से सिंचाई हुई है। और आगे भी आप मिनी स्प्रिंकलर इसी से से करने वाले हैं? करेंगे। अच्छा, आपने अभी तक जब से इसको लगाई है तब से अभी तक कितनी सिंचाई कर दी है? कम से कम 15 बार 15 बार सिंचाई फुहारे कर चलाए। दी। और कितनी देर के लिए आप फुहारे चलाते हैं? लगभग दो बार करके चलाते हैं, 20 घंटे चलाते हैं लगभग। 2 बार करके 20 घंटे चलाते हैं। मतलब कि एक दिन में 20 घंटे चला रहे हैं? नहीं, एक दिन सिंचाई में? हाँ, एक सिंचाई में 20 घंटे। एक सिंचाई में 20 घंटे तक फुहारे आप चला रहे हैं। हाँ। तो इसका कोई पार्टीशन है कि 10 घंटे एक हाँ, 10 आधे में चला 10 घंटे आधे आधे में चलाते हैं? तो कुल मिलाकर के दर्शकों बात ये हो गई है कि 10 घंटे ही फुहारे चलते हैं। ऐसा नहीं है 20 घंटे कंटिन्यू चलाए जाते हैं। 10 घंटे ये सिंचाई करते हैं प्रति सिंचाई में, 10 घंटे फुहारे इनके चलते हैं।
अच्छा, इसके बाद में आप ये बताइए कि जब शुरुआत में आपने खाद उपयोग कर लिया तो कोई सल्फर वगैरह, जिंक वगैरह इनका उपयोग किया था? जिंक सल्फेट भी डालिए ना इसमें, जिंक सल्फेट 5 डाली थी। किलो बीघे के हिसाब से वो अपने उत्तम की जिंक सल्फेट का जिंक उपयोग सल्फेट किया। डाली। ठीक है। बीज उपचार के लिए एवरगोल ने गौचो दोनों का उपयोग किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, कली जब आपने करी थी इसकी, जब कली लहसुन से हम निकालते हैं तो उस समय आपने क्या ध्यान रखा था? एक एक कली खोली उसकी, जो हाथों से ही? बच्चे वाली कली वो अलग निकाली। अच्छा अच्छा, जो छोटी कली हाँ होती है वो वो, अलग निकाली, हाँ और जिनमें जो जोड़ वाली होती है वो हाँ, भी अलग ही निकाली वो होगी। अलग निकाली। अच्छा, तो ये कली जब हम हाथ से निकालते हैं तो इसका फ़ायदा ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताइए। इसका फायदा ये है कि वो एक तो अपने एक एक कली खोलने में उसमें ये होता नहीं है, नुकसान नहीं होता है। नुकसान नहीं होता है। और उससे क्या है कि अपने को वो डैमेज भी नहीं होती है, तो उससे वो अपना वैसे सीधी लगा रहे हैं, हाँ, तो उसमें अगर एक कली भी खत्म हो जाएगी तो अपने गैपिंग बढ़ जाएगी। गेपिंग बढ़ जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने इतने वीडियो आपके लिए अभी तक बनाए हैं, सब में एक बात कॉमन है दर्शकों, कली करने की जो कला है वो आप ध्यान में रखिएगा। हाथ से कली होती है, डैमेज कली बिल्कुल भी कभी ना लगाएं आप। और जो भी कली लगाते हैं कोशिश करें कि एक जैसी कलियां एक जगह पर लगे। आप अगर छोटी बड़ी कली लगा देंगे तो आपका प्लाट वो नज़र नहीं आएगा जो कि वाकई होना चाहिए, क्योंकि एक पौधा बड़ा रहेगा, एक पौधा छोटा रहेगा। तो एक जैसी कली लगाने की कोशिश करें। अच्छा, जब आप सिंचाई करने लगे तो आपने पहली सिंचाई से दूसरी सिंचाई में जो अंतराल क्या रखा था? वो लगभग 8 दिन का रखा था। 8 दिन का अंतराल था। अच्छा, आपने समय के साथ में अंतराल को बढ़ाया या फिर उसी अंतराल बढ़ाया पे 10 से 12, 10 12 दिन में। 10-12 दिन में कर रहे हैं? अच्छा, पहली सिंचाई के बाद में आपने जब दूसरी सिंचाई करी थी उस समय भी कोई फर्टिलाइजर वगैरह का उपयोग किया था? दूसरी सिंचाई में डाला था, पहले में, दूसरी में नहीं डाला, तीसरी में डाला था। तीसरी में डाला था। दूसरी सिंचाई में कुछ नहीं डलता है किसान भाइयों। तीसरी में आपने क्या डाला था? हमने यूरिया और पोटास, यूरिया का भी आपने उपयोग किया है हाँ इसमें? उसमें यूरिया का उपयोग अच्छा, किया। यूरिया का उपयोग मैंने बहुत सारे किसान भाइयों के पास में गया हूँ, अभी तक मैंने किसी से ये नहीं सुना है इसमें आपने यूरिया का उपयोग किया। तो उसका क्या फ़ायदा होगा यूरिया का? उससे एक तो पौधे की हाइट बढ़ेगी, हाँ, कलर पे भी रहेगी। कलर पे भी रहेगा। ठीक है। तीसरी सिंचाई में ये आपने बता दिया है। अच्छा, आपने तीसरी सिंचाई में इसमें कोई स्प्रे वगैरह किया था? स्प्रे तीसरी सिंचाई में नहीं करा था। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने अगली जो चौथी सिंचाई थी, हाँ चौथी इसमें करा था। फिर चौथी एक सिंचाई में, फफूंदनाशक भी लिया था हाँ, ने, अपने वो थ्रिप्स के लिए भी ली थी। थ्रिप्स के लिए ली थी। तो थ्रिप्स के लिए और फफूंद के लिए आपने चौथी सिंचाई में इसमें स्प्रे किया था। हाँ, अच्छा, चौथी सिंचाई में कोई खाद वगैरह का उपयोग? खाद चौथी में नहीं किया था, फिर बाद में 5वीं के बाद लगभग थोड़ा बहुत देते रहे खाद। थोड़ा बहुत देते रहे। तो हाँ, थोड़े बहुत में क्या आपने उपयोग किया था? थोड़ा बहुत में अपनों ने वो मेरिकल मिल के कोई खाद है 150 रुपये किलो का। मिरेकल? हाँ मेरिकल, अच्छा, वो 5 किलो बीघा का उपयोग किया था तो हमने। मिरेकल में क्या तत्व होते हैं? उसमें 4-5 तरह के तत्व शो कर रखे, और बाकी दुकानदारों को बोलना कि इसमें 20 तरह के तत्व हैं। 20 तरह के तत्व आते हैं जो कि लहसुन के लिए हाँ। अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, हम 5वीं सिंचाई तक आ गए हैं। और अभी वर्तमान में जब हम 5 फरवरी 2022 के दिन आपके खेत में खड़े हैं तो इस समय पर लहसुन की उम्र क्या हो गई है? कितने समय की लहसुन हो गई है? ये लगभग 105 दिन के लगभग हो गई। 105 दिन की लहसुन हो गई है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसकी उम्र 105 दिन की है। पौधे और जो इसकी हाइट वगैरह है, इसकी क्वालिटी है बहुत बढ़िया। अभी तक ये जो है लहसुन चल रही है। इसके बाद 105 दिन के बाद अब इसमें और कितनी सिंचाई होना बाकी है? लगभग इसमें 2 सिंचाई तो और हो गई होगी। हाँ। 10-10 दिन की गैपिंग में इन्होंने अभी तक 15 दिन की सिंचाई जो है कर दी है, और अब लगभग 2 से 3 सिंचाई और बची हुई है। हाँ। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा दर्शकों, सिंचाई इसमें फुहारों के माध्यम से हो रही है इसलिए कुछ ज़्यादा हो रही है, वरना अगर हम पिलाने के माध्यम से देखें तो वही 10 से 12 सिंचाई जो है होगी। अच्छा, अब हम अगर ये बात करें तो अब 105 दिन के बाद में लहसुन तैयार होने में और कितना समय लगेगा इसको? लगभग इसमें अभी तो 35 से 40 दिन और लगेंगे। 35 से 40 दिन और लगेंगे। और आप आखिरी सिंचाई जो करेंगे वो कितने समय पहले करके और आप फिर इसे छोड़ देंगे, ताकि अब उसके बाद में आपको सिर्फ उखाड़ने का काम रहे, हार्वेस्टिंग का? लगभग कम से कम 12 दिन, 12 से दिन, 15 दिन के बीच में। 12 से 15 दिन। तो ये दर्शकों पूरी जानकारी इन्होंने बताई है, शुरू से लगाने से लगा करके अंत में उखाड़ने तक की बात। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो भी किसान भाई हैं जिनके पास भी मैं जाता हूँ, लगातार खेती में जो है अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी उत्पादन ले रहे हैं, आप हमारे किसान भाइयों को कुछ बताना चाहेंगे कि आप इस प्रकार से खेती करें जिससे कि जिस प्रकार से आप लाभ ले पा रहे हैं, आप अच्छे भाव पर लहसुन बेच पा रहे हैं, आप अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं, आमदनी बढ़ने के जो बढ़ रही है आपकी उससे, तो कुछ किसान भाइयों को अगर आप कहना चाहें। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा किसानों से कि एक तो कम क्वांटिटी में खेती करें। कम क्वांटिटी में किसी भी फसल की खेती करें, कम क्वांटिटी में करें। क्वांटिटी में करें। ऐसा नहीं कि 10 20 15 20 बीघे की लगा लो और उसमें अपने को आमदनी भी नहीं मिले, अपन भी घाटे में, और लोगों को भी पैसा नहीं मिले। और हम कम लगाओ, अच्छी पैदावार करो, आपको अपने को पैसे मिले, दूसरों को भी अच्छे मिले। तो ये जो इन्होंने बात बताई है वो तो मैं आपको लगातार समझाता ही हूँ कि किसान भाइयों खेती ज़्यादा करने में फ़ायदा नहीं है,
खेती आप कम करिए लेकिन क्वालिटी निकालिए। जब क्वालिटी बनेगी तो पैसा आपको मिलेगा। और ये 100% सत्य बात है कि जहाँ पर मंडी के अंदर 10,000 कट्टों लहसुन की आवक होती है, वहाँ पर 100 कट्टे एक अच्छी क्वालिटी के आते हैं और वो 100 कट्टे उन 9,900 कट्टों से अधिकतम भाव पर बिकते हैं, अच्छे भाव पर बिकते हैं। उसका कारण यही है कि जो किसान भाई उन्हें लेकर के आए हैं, उन्होंने कम क्वांटिटी में खेती की है और उस पर पूरा ध्यान लगा पाए हैं वो। दर्शकों, जब क्वांटिटी कम होती है तब उसमें खर्चे भी आपको अगर लगाने पड़े तो आपके खर्चे कम लगते हैं और आप उस पर पूरा फोकस जो है कर पाते हैं। और ये जो और दूरी कुछ का दूरी गैपिंग रखे मुठ बाय मुठ की। कम से कम 4 से 5 इंच की जो है गैपिंग रखें आप लहसुन में, ताकि आपकी लहसुन में जब गैप रहेगी तो जब अंदर गिठान बनेगी लहसुन की तो उसको स्पेस मिलेगा जिससे कि वो बड़ी बन पाएगी। अच्छा, लहसुन में मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, अगर आप हमें बता पाएँ तो लहसुन में जब अंदर लहसुन बनती है तो हम देखते हैं कि आपकी लहसुन में वाकई एक जो सफ़ेदी होती है, चमक होती है। और काफ़ी किसान भाइयों के मन में ये भ्रम है कि ऐसी कोई दवा आती है जिसको खेत में उपयोग करने से जो है सफ़ेदी बढ़ जाती है लहसुन की, तो ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन दुकानदार बोलते हैं कि बोरान डालने से कुछ सिल्वरपन आता है इसमें। बोरान डालने से वाइटनेस आती है, हाँ। तो बोरान में आप भी कुछ उपयोग करने वाले हैं इसमें? इसमें बोरान ने हमने पोटा बोर करके आया, वो स्प्रे में किया था उपयोग उसका। स्प्रे में तो वो किस समय पर किया था? वो अब से लगभग 15 दिन पहले। 15 दिन पहले, मतलब कि 90 दिन की अवस्था हाँ। में। तो अब आगे भी होगा उसका कुछ उपयोग आगे बोरान का? अब तो नहीं करेंगे बोरान अब नहीं का, करेंगे। नहीं करेंगे। और अब कोई खाद अभी का करेंगे तो थ्रिप्स के साथ कभी वो 0050 डाल देंगे। थ्रिप्स के साथ 0050 डाल सकते हैं आप। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि पूरी जानकारी इन्होंने हमें जो बताई है सही सटीक विश्वसनीयता के साथ में आपको मिली है। और उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। खेतों तक आपके लिए आ रहे हैं, इस मेहनत को सफल बनाने के लिए सिर्फ आपसे आपका लाइक चाहते हैं और एक शेयर चाहते हैं। शेयर इसलिए करना पड़ेगा वीडियो को ताकि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अधिक से अधिक किसान भाई इसे देखें, और मैं चाहूँगा हर किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त करे, अच्छी फसल लेवे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।